तो ये तमाम उन ख़वातीन के लिए एक पैगाम है जो किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं और आवाज़ नहीं उठाती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, हम बात कर रहे थे शुमेरा फारूकी साहिबा से और इसी के साथ ही ये सिलसिला जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ और गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, उनके तासुरात क्या हैं वो भी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिए आज के स्पेशल मॉर्निंग शो में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर फातिमा भुट्टो साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से। आज के इस इवेंट में खुसूसन ख़वातीन को ज़ाहिर है कि आप और हम लोग मीडिया जो इस तरह से ख़वातीन के लिए काम करता है तो ख़वातीन को फोकस रखा गया है। आप कितना प्रैक्टिकल समझिए जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस की, जो मकासद हैं इस की जो असल मकासद हैं वो सिर्फ ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर नेशनल लेवल की जो ख़वातीन जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है अपनी फील्ड में, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ख़वातीन हैं उनका आपस में एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में इस्तेमाल हो या आउट ऑफ कंट्री इस्तेमाल हो, और उनको ये भी बताना कि हमारी मुल्क की ख़वातीन सिर्फ उन तशद्दुद और डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार नहीं है, जबकि उन्होंने अपनी तालीमी सलाहियतों से और इकनॉमिकल एम्पावरमेंट से मुल्क के तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया है, और उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ख्वाह वो कोई भी हो उनको किस तरीके से इनक्रेज करते हुए वो मुकाम दिला रही है कि आज वो फर्स्ट वुमेन बैंक हो या स्टेट बैंक हो या स्टेट हो, उसमें वो गवर्नर भी बन रही है, नेशनल असेंबली की स्पीकर भी बन रही है। उसके साथ साथ वो इकनॉमिकल तरीके से एक आम औरत की मॉडल भी बन के आके सामने आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी कोशिश है। गो कि ये हमें 2-3 लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके करना पड़ रहा है और खालिसतन गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ सबकी मेहनतों को, अप्रिशिएट करती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जिन्होंने हेल्प की वुमेन मिनिस्ट्री को, और उसी के साथ साथ मैं मीडिया का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और मज़ीद इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसकी जो अच्छे पहलू हुए हैं, जो सामने रिज़ल्ट आएगा वो भी हाईलाइट होगा। आपकी कैमरामैन इस वक्त जो मौजूद है वो एक औरत है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए तसव्वुर ये किया जाता है कि यहाँ की औरत खुलेआम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज ऐसी ख़वातीन को सामने ला के उनको अप्रिशिएट भी करेंगे हम, और मज़ीद ये चाहेंगे कि जो दूसरी मुल्क की ख़वातीन हैं उनके एक्सपीरियंस से भी हम कुछ सबक ले सकें। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हमारे चारों प्रोविंसेस और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नर साहिबा भी यहाँ पर आई हुई हैं, और इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। EEE वालों ने यहाँ पे हमें बुलाया है और बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है इस पर। अच्छा ग़ज़ाला साहब, ये जिस तरह से हम देखते हैं ना कि ख़वातीन के लिए काम तो बहुत होता है, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि जी काम ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जिस तरह से नर्स का वाक़या आपने देखा कि जिना अस्पताल में पेश आया, वो भी अपनी जगह पर पेश आ रहा है। फिर ख़वातीन खुदसूजी के मामला भी हो रहे हैं, उन पर तेज़ाब आज के दिन भी जो है वो यकीनन मुल्क की सरहदों के अंदर फेंका गया है। तो किस तरह से इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए बहुत अहम है। आप देखें ना जी, जिस तरह से पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, आगे जा रहे हैं, मसाइल भी उसी तरीके से आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये बात नहीं कि गवर्नमेंट कोई बेखबर है, या आपके NGOs, सिविल सोसाइटी या पॉलिटिशियंस वो खामोश बैठे हुए। हर बंदा अपना काम कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन खुदा न खास्ता कोई भी इवेंट कहीं पर भी किसी के साथ भी आप हो सकता है। आप कहीं पर भी देखें, ये वाक़यात जो रोनमा हो रहे हैं इनके पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एक पढ़े लिखे माशरे में और पढ़े लिखे बंदे जब कोई इस तरह का जब वाक़या करते हैं तो क्योंकि तवक्का तो कभी उनसे इस तरह से नहीं लगी जाती कि समझते हैं कि इन लोगों में इतनी अवेयरनेस और समझ है कि जिनके साथ अगर ये लोग ज़्यादती की बात कर रहे हैं वो भी आगे से पढ़े लिखे हैं, और जो करने वाले हैं फेल वो भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए जो है वो ये भी बात नहीं कि हम कहें कि जी उन्हें उनमें जो है अवेयरनेस लाई जाए उन बंदों में जो ये हरकत करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ की बिल्कुल भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं जो आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। लेकिन मैं ये भी मतलब साथ में ये कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं, वो भी अपनी चीज़ों को आगे लेके तो चल रहे हैं। भाई ये बताइए कि कोयटा में हम देखते हैं या बलूचिस्तान के और बहुत से अच्छे अच्छे शहर हैं, वहाँ पर भी इस तरह की इवेंट्स ताकि वहाँ की ख़वातीन पार्टिसिपेट कर सकें, इस हवाले से कुछ कर रहे हैं आप लोग?
जी माशाल्लाह हमारी भी अब देखें ना, बलूचिस्तान ठीक है, हम कंपेयर टू अगर हम दूसरे प्रोविंसेस के साथ अपने प्रोविंस को कंपेयर करें तो हमारे पीछे जो है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं है। हमारी लिटरेसी का भी लो रेट है, हेल्थ में हम जाएं तो वहाँ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम देखें तो हम वो डेवलपमेंट हमारे प्रोविंस में नहीं जितनी दूसरे प्रोविंसेस में, लेकिन हम फिर भी अपनी ख़वातीन को हम आगे लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। और अब जो हमारा जो है बलूचिस्तान पैकेज हमारा आ रहा है, NFC अवार्ड में हमें जो है बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, तो हम बेहतर से बेहतर उम्मीद रखेंगे कि अच्छी चीज़ें हमारी ख़वातीन में आएंगी और बेहतर से बेहतर ख़वातीन हमारी भी आगे की तरफ आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, हम बात कर रहे थे ग़ज़ाला गुल साहब बलूचिस्तान मिनिस्टर हैं और ख़वातीन के लिए ज़ाहिर काम कर रही हैं। मज़ीद शख्सियात से भी बात करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज का जिस तरह से ये शो है और एक नए अंदाज़ में आप आज का मॉर्निंग शो देख रहे हैं, ये जिस तरह से आज एक्सेलेंस अवार्ड्स हुए और नुमाया ख़वातीन को अवार्ड्स भी दिए गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं किस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। जैसे जिना अस्पताल का वाक़या रिसेंटली आपके इल्म में आया होगा, तो उसके साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं कि अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, तो ये एक तरह से इंकरेजमेंट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं करती हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत मुख्तलिफ हैं, मगर अब वुमेन एम्पावरमेंट से के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और वीव गॉट क्राइसिस सेंटर्स, और ये जो इंसिडेंट हुआ है हमारे क्राइसिस सेंटर ने इसको टेकअप किया है और इस पे जद्दोजहद कर रही है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, जो अच्छे काम करें इनको अवार्ड से अगर नवाजा जाए तो लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे और उनको इंसेंटिव होगा कि भाई हम अपने मुल्क के लिए ख़वातीन के लिए कोई काम करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हैं, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे होते हैं साथ साथ कि जी हम तो उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, अहमियत दे रहे होते हैं, और ये उनकी जो है वो एहसास कमतरी का बाइस बनता है? यू मीन ख़वातीन डिस्क्रिमिनेट कर रही है, मर्द कर रहे हैं, मर्द कर रहे हैं, मर्द ज़रूरी वो मर्द कर रहे हैं, इसकी वजह से तो ये सारे मसले हो रहे हैं। अगर मर्द हमारे शाना बशाना चले और ये अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो आई डोंट थिंक इतने मसले होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जब हम बात कर रहे थे मिस सलमा मुराद से, जो कि ज़ाहिर है कि NGO के हवाले से भी उनका एक नाम है, फिर वहीद मुराद साहब मरहूम की जो है वो बेगम भी हैं, और इस हम देख रहे थे मुख्तलिफ़ शख्सियात से आपसे मुलाकात भी करवाई है और भी मुलाकात करवाते हैं। और सिलसिला जो आज हमने मॉर्निंग शो का आपके साथ शुरू किया है, जो कि एक हट के थोड़ी रिवायत हमने शायद डाली है। अगर ख़वातीन की हम बात करते हैं तो स्टूडियोज़ में करते हैं, लेकिन आज हम बाहर निकले हैं और हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, किस तरह से मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ हमारे सोशल सेगमेंट्स क्या राय रखते हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं।